लेकिन हम जैसे गरीब लोगों को तो बचपन में फोन मिलता ही नहीं है, तो हम लोग काम चलाते मम्मी के फोन से। लेकिन देखो हमको उसमें भी प्राइवेसी चाहिए रहती थोड़ी। अब देखो मैं इसके लिए कितना डिफिकल्ट पैटर्न लॉक डालता हूँ। कोई चोर चुरा भी लेगा ना फोन तो खोल नहीं पाएगा, वापस दे के जाएगा मेरे को कि खोल के दे। कुछ भी अनसन उंगलियां घुमा के पैटर्न लॉक डाल रहे हैं यहाँ पे। 2 मिनट बाद खुद को याद नहीं कि क्या डाला था। वैसा ही था यार, मेरे को तो याद है। ये शायद अपना फोन भूल गया है कि मैंने क्या डाला था। पुराना हो गया ना तो ऐसे ही नाटक करते हैं। छोड़ो फालतू, नया फोन लेते हैं अपन तो। और मेरे को आज तक ये बात समझ नहीं आई, ये इमरजेंसी कॉल क्या काम का है। हेलो, फोन का लॉक खोल दो प्लीज, मेरे फोन का लॉक, मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत कूटा। और हाँ एक और बात, तुम कितनी ही डेडिकेशन से काम कर रहे हो, कुछ करिए नस नस मेरी बोले सॉन्ग। अब मेरे को जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस अब मेरे को GTA वाइस सिटी की सारी चीजें याद करना है। ले राजू आटा चक्की पे डाल के ऐसे तो ये मेन रीजन कि लौंडे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, क्योंकि आधा समय तो उनका राजू आटा चक्की पे ही गुजर रहा है। फिर वो गेहूं का पोटला में अपनी हरक्यूलिस पे पीछे लटका के ले जाता था, जो रास्ते में 3 बार गिर जाता था। और तुम लोग ये राजू की शक्ल पे मत जाना, इसकी शक्ल देख के तुमको ऐसा लगेगा ना कि इससे गरीब आदमी इस पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। भैया 23 रुपए हो रहे हैं, 25 कर दो यार प्लीज, मेरे घर में खाने के लिए आटा नहीं है। मैं बच्चा भूखा है। पापा ये खा रहे हो क्या? किंडर जॉय। ये किंडर जॉय कैसे खा रहा है? मैं आज तक अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीज को। मेरे को अभी भी मन में डर है कि मैं कभी घर पे लेके आया तो पापा चिल्ला दे। और इधर मेरे पास था बहुत ही प्राचीन फोन, जो कि मेरे पापा ने भी किसी से सेकंड हैंड लिया था। फिर जब उन्होंने नया फोन लिया तो मेरे को पुराना पकड़ा दिया। छन से जो टूटे कोई सपना। तो जो मेरे पास थर्ड हैंड फोन था ना, वो इतना एडवांस था कि वो चार्जर से चार्ज ही नहीं होता था। उसका चार्जिंग पोर्ट ही खराब था। उसकी बैटरी निकाल के मेरे को केकड़े चार्जर में चार्ज करनी पड़ती थी। और फोन वगैरह तो एक बारी को ठीक है, लेकिन मेरे आसपास वाले लोग भी बिल्कुल ऐसे ही थे, लाचार जुझारू। ये लोग डॉक्टरों का धंधा खा रहे बैठे बैठे। इन लोगों को कितनी ही बड़ी बीमारी हो जाए, ये लोग सीधे मेडिकल पे जाके गोली ले लेंगे। हाँ तो डॉक्टर भी तो लिख के वहीं पे पहुंचाएगा ना। अरे कोई बात नहीं, सोचो मत इतना, जला दो इधर। पेट दुख रहा है भाई। वो हरी वाली नहीं आती अपनी पुदीने की, वो दे दे यार एक। और भाई ये मेरा कल छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। हाँ तो ये अपना हाथ जुड़ जाएगा क्या मेरा? भैया आप हॉस्पिटल तो देखो, उधर टेप वेप पड़ी होगी, गुलाब जल लगा के चिपका दे इसको। ये इधर वाला पीस कहाँ गया? तू खा गया? नहीं हाँ मतलब खाएगा ही था ना। निकाल मुंह में से, खाया कैसे तूने? हाँ, अभी जाएगा स्नैप। अभी चल आजा, मेरा हाथ पकड़, अंगूठी के छुपा रहा है यार, चट विथ माय लव फॉरएवर। चल अब मैं खा रही हूँ, तब तक ये स्नैप सबको भेज दे। तो ये तूने मम्मी को क्यों भेज दिया है? पागल गवार ढीठ। अब और मैं नहीं रह सकती तेरे साथ, बस मेरा हो गया है। अब अपना रिश्ता यहीं पे खत्म है। अब मेरे को कभी शक्ल मत दिखा देना तेरी। तूने मेरे को बहुत हर्ट करा है। क्या? अरे पर तूने ही तो बोला था कि सबको भेज। मेरे को कुछ नहीं सुनना है। पर तूने ही। तेरी गलती है। हाँ मैं मान रहा हूँ मेरी गलती है, पर तूने ही। खत्म। I don't want to hear anything। जा रही हूँ मैं, बिल भर देना। अब तुम मेरे को स्नैप डालना ही पड़ेगा। #breakup vibes। हाँ हमारा अपना चाइनीज मोमोज वाला, जो कि नेपाली है। इसकी दुकान खुलने के 2 घंटे पहले से ही लोग आके टापे मार रहे हैं वहाँ पे। एकदम हीरो जैसा आएगा। इधर पुलिस वालों से क्राउड मैनेज नहीं हो रहा। पेट उधर कर, पेट उधर। पेट नहीं है, मसाला मसाल। फिर हमारा राजीव मोमोज वाला आके पूरा क्राउड कंट्रोल करता है। Give it up for राजीव। स्टीम के प्राइड, स्टीम। हाँ तो ये लो स्टीम। बात नहीं, पी टाउन बेबी, ऐसे होता है भाई। ओके भाई ओके। और भाई ये जो आपका मंगलसूत्र है, ये मतलब कुछ स्पेशल है क्या इसमें? सबसे पहली बात भाई, ये मंगलसूत्र तो नहीं है, ये अपना ताबीज है। ये रहेगा अपना 1.5 CR के आसपास का। ओह अच्छा 1.5 CR मतलब 1.5 लाख है ना? और हमने सुना कि आपने एक बार एक बच्ची को बचाया था बॉम्बे में। हाँ भाई एड भगा रहे ले भाई तुम भी। मतलब उसका स्टोरी ये था कि मतलब उसके माई बाप बहुत ज्यादा उसको परेशान कर रहे थे, मतलब स्कूल जाने के बहुत लोड डाल रहे थे। तो अपन ने क्या है कि उसके माई बाप की वही खत्म कर दी पिक्चर। तो अभी खत्म है सब, खुश है वो बच्ची।
शायद उसके बाप का तो मैंने एकदम से सिर ही खोल। तो दर्शकों अभी हमारे साथ है MC स्टैन जी। तो मैं पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं MC स्टैन भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। फुल हक है भाई, हक है। पर्सनली मेरे को इनके गाने बहुत आसम लगते हैं। वो वाला गाना तो आपने क्या ही गाया था, मतलब क्या हिट वगा रहे ले भाई तुम भी। कौन सा गाना? अरे वो नहीं है आपका बाजीगर? हाँ मैं बाजीगर, सबसे अलग डिफरेंट कलर की गाड़ी पर गेम रखता मुट्ठी में, आज बाजीगर जादूगर, और स्कूल में लाइन में लगूं, सबसे अलग लाइन में लगूं, और फिर हाइट वाइज। अपना गाना नहीं है ये। अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने आग के धर्मशाला में ढूंढ लिया है। मेरे को मेरी चड्डी नहीं मिल रही है। मम्मा 2 घंटे हो गए मेरे को ढूंढते ढूंढते, मेरी चड्डी नहीं मिल रही है। ठीक से देख, वहीं पड़ी होगी। अरे यार आप देख लो, मेरे को नहीं मिल रही ये क्या है? ये सामने तो पड़ी हुई है। ये जादू अभी वाली तो नहीं निकाल दी? नहीं। हाँ मेरी मम्मी को कुछ जादू वादू आता है, पता है। ये कोलगेट का जीव ले लेते थे। मम्मा नया कोलगेट लाना पड़ेगा, ये तो खत्म हो गया है पूरा। अभी कहाँ से खत्म हो गया? अभी तो ये चलेगा साल भर और। ये ले। फिर से कैसे करा आपने? तो मैं बड़ा हुआ हूँ जॉइंट फैमिली में, मतलब धर्मशाला में। तुम लोग यहाँ पे शांति से सो रहे हो, प्यारे प्यारे सपने चल रहे हैं। होठ रसीले तेरे, होठ रसीले, होठ रसीले ता। और कोई भी आके तुम्हारे मुंह पे चढ़ जाएगा और रुकेगा भी नहीं, निकल जाएगा सीधा। अब इतनी भीड़ में तुम कहाँ ढूंढोगे उस आदमी को? और यहाँ पे कभी तुमको वॉशरूम खाली मिलेगा ही नहीं। 24 घंटे कोई न कोई बैठा हुआ है वहाँ पे। अगर तुम्हारा प्रेशर बन रहा है तो तुम एक ही चीज कर सकते हो, जल्दी। और तुमको हर 5 मिनट में जाके ये हरकत करना है, जल्दी। हाँ हमारी क्लास में पेन फाइट का सट्टा चलता था। हमारे इधर जो लौंडा पेन फाइट में जीतता था, सामने वाले का पेन उसका हो जाता था। कुछ बच्चे अपना सब कुछ दांव पे लगा देते थे और कर्जे में डूब जाते थे। फिर भी वो लोग हार नहीं मानते थे और अपने दोस्त से पेन उधार लेके खेलते थे और वापस हार जाते थे। तो अब क्लास में कुछ बच्चों के पास पोटला भर के पेन पड़ा है और कुछ बच्चों के पास पेन ही नहीं है। पेन इस कैद खाने की करेंसी थी, जिसके पास जितने महंगे पेन वो उतना रईस। यहाँ पे ब्लैक में पेन इधर उधर होते थे। नॉर्मल लोगों के पास होते थे 5 रुपए वाले जीफी जेल, जो कि तुम 1 पन्ने पे लिखोगे तो पीछे 10 पन्ने तक छप जाएगा। और उनसे भी गए बीते लोग होते थे जो 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो लेके आते थे और उससे भी उनकी अच्छी राइटिंग आ जाती थी। बहुत चिड़ मचती थी यार मैं कौन से। सुबह 5 बजे से निकलने के बावजूद हम लोग लेट पहुंच रहे हैं वहाँ पे पहुंच के हमने देखा कि 4 लौंडे मरे हुए पड़े हैं, जिनको डॉन ने मारा है। डॉन हमारे स्कूल की इंचार्ज थी। डॉन का कद छोटा था और पेट मोटा था। और आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी। मतलब बड़े नहीं बड़े वो चलता है एक बार को, पर इसकी कम हो रही थी। डॉन बहुत स्ट्रगल करके कार से स्कूल आती थी खड़े होके, क्योंकि बैठ जाए तो उसको सामने की सड़क नहीं दिखती थी। वो अलग बात है, खड़े होके भी पूरा नहीं दिखता था। हर रोज 2-4 कुत्ते कुचलते हुए आती थी वो। फिर मेरे को समझ आया कि रास्ते में जो कुत्ते दिखे थे वो डॉन इस कैद खाने में छत पे बैठी रहती थी स्नाइपर लेके। कोई भी कैदी कुछ गलत गतिविधि करता हुआ दिखता था तो वहीं पे, मैडम इनकी लाश का क्या करना है? अरे ये तो आपको पता ही है। घर पे जाते से जो 2-3 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते थे उसमें सोता नहीं था और मैं प्लानिंग करता था कि कैसे चमेली सिर्फ मेरे पास बैठे। चमेली सबसे आखिर में आती थी और मैं सबसे पहले सुनसान वैन में चढ़ के बस्ता अपने पास में रख के और फसर के सो जाता था। बाकी सारे बच्चे अपना बस्ता गोदी में रखते थे, क्योंकि तुम्हारे बाप की वैन नहीं है। मतलब मेरे भी नहीं थी, पर मेरे ऊपर भैया जी को तरस आ जाता था कि बेचारा 5 बजे से आया है, तो वो सोने देते थे। लेकिन मैं सोता नहीं था, मैं आंख बंद करके चमेली के घर का इंतजार करता था। तो क्योंकि चमेली आखिरी में आती थी तो वैन पूरी पैक पुक हो रखी होती थी, बच्चे बाहर उबल रहे होते थे और मैं अपना बस्ता पास में रख के एक्टिंग देखो एक्टिंग। और जैसे ही वो आती थी, हड़बड़ाना नहीं, ऐसे टाइम पे हड़बड़ाते नहीं है कि फटाफट बैग उठाया और आओ इधर बैठो जल्दी। मत करना ये हरकत, भाग जाएगी वो। ठरक नहीं झलकना चाहिए जरा सी भी, एकदम सटल रखना है। क्या हुआ? और कहीं जगह नहीं है क्या? तेरे मुंह में मुंह दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, इधर ही बैठ जाओ। देख रहे हो एक्टिंग देखो तुम लौंडे की। ना जाने कौन सी नशीली खट्टी मीठी खुशबू लगा के आती थी चमेली। आज तक उसकी खुशबू है मेरी नाक में। मैं वो खुशबू का पूरा मजा ले ही रहा होता हूँ, इतने में एकदम भभका बास आती जाने का।